चर्च, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई। आज हम शाम को दोबारा आपके शरण में स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपके सामने आए। प्रार्थना करते परमेश्वर आपके वचनों से हमें आशीर्वादित कीजिए। जो वचन पर हम मनन करने वाले हैं, जो टाइटल है द लॉ ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर इसी के सब टाइटल में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन पे मनन करना सफलता को लाती है। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, अनुग्रह दया और कृपा से भर। परमेश्वर के पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में भरपूर रीति से आए। हम आधीन करते हैं और अनुग्रह दया और कृपा मांगते हैं कि हमारे कान खोल, हमारे मन खोल, सच्चाई को प्रकट कर। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। चर्च, so let's begin with the word Psalms 1 verse 2 and 3. See what it says. भजन संहिता की किताब पहले अध्याय का 2 और 3 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए पानी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. परंतु परमेश्वराच्या शास्त्रात तो आनंद मानतो आणि त्याच्या नियमशास्त्रावर तो रात्रभर दिवस ध्यान लावतो। तो पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेल्या आपल्या ऋतूत फळ देणाऱ्या, ज्याची पाने कधी कोमजत नाही अशा झाडासारखा होईल व तो जे काही करेल ते साध्य होईल। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन और आप दोनों एक है। हमने वचन पढ़ा परमेश्वर, आपको आदर सम्मान करते हुए हम प्रार्थना करते हैं इसी वचन के द्वारे प्रगटीकरण हमें दीजिए, खुलासा कीजिए, सफाई दीजिए, सिखाइए ताकि हम उसे लेकर आगे जाएं। सब कुछ आधीन करते हुए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। So praise God. The Bible says his delight is in the law of the Lord, and in his law doeth he meditate day and night. He shall like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Whatsoever he doeth shall prosper. Amen. क्या कहता है परमेश्वर का व्यक्ति? क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या परमेश्वर की अपेक्षा है, हम उसकी ओर गहराई से जाएंगे। वचन कहता है उसके लोग, His delight is in the law of the Lord. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के अधीन रह के उसके दायरे में हम रहें। कितने लोग ने सुना? परमेश्वर के लोग, जितना परमेश्वर चाहता है हम उसी के दायरे में रहे, उसके अलावा हम बाहर ना जाएं। लॉ किसको बोलते हैं? व्हाट इज लॉ? नियम किसको बोलते हैं? किसके लिए नियम चाहिए? नियम की जरूरत है क्या? जरूरत है। अगर नियम नहीं रहेगा तो क्या होगा? सभी अपने मनमानी करेंगे, सभी का दिमाग चलेगा और सभी का दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग है और वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी एक का सुनना ज़रूरी है। इसलिए कोई जगह में हम क्या करते हैं, एक कैप्टन को सेलेक्ट करते हैं, एक लीडर को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तुम्हारा 10 बुद्धि है,
एक लीडर का सुनो, ठीक है। तो फिर लीडर जो राय देता है तो फिर वो इस तरह से वो चलती है। इसीलिए नियम होना जरूरी है। इसीलिए यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ लें उसे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हाँ, ये वो यहोवा की व्यवस्था, मतलब लॉ बोलेंगे तो लोग डर जाते हैं, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आपका मन खाली रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, ताकि आप कभी भी परमेश्वर के सामने जा सके और परमेश्वर की कहा हुआ बात को लेकर उसको अंजाम दे सके और आपके जीवन में भरपूर आशीर्वाद आ सके। आमीन। अगर परमेश्वर वचन में कुछ कहता है आपको करने के लिए, तो वो आपकी और मेरी भलाई के लिए ही बोलता है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? ओके। तो हम, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मिक्स जीवन जिए। जब हम प्रभु में आने के बाद हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि का उद्धार नहीं होता। उद्धार करना पड़ता है उसको। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, विचार, कल्पना, सोच की ताकत लगा के हमारी बुद्धि को बदलना पड़ता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर कोई परमेश्वर के नियमों को जानता है और जानना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करता है? दिन रात उसके पीछे 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 जाता है। मनन करने का मतलब आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ ढूंढते हैं, आप कुछ आपके अंदर लेना चाहते हैं, आप उसको क्या करना चाहते हैं? उसको समझना चाहते हैं। उसके अलावा आप और कुछ करना नहीं चाहते हैं। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर आपको कहता है बेटा तू मेरा वचन का ध्यान कर, मनन कर, तो उसका अर्थ क्या है? क्यों ऐसा हमें बोला गया कि तू मनन कर? चलो हम और एक वचन ले लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करेंगे। जोशुआ चैप्टर 1:8। ये बहुत फेमिलियर वर्ड है। यहां पर परमेश्वर अपनी मन की बातें बोलता है। Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. पढ़िए हिंदी में। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर यहाँ पर जोशुआ से कह रहा है, एक लीडर से कह रहा है जो पूरा इजराइल को लीड करता है। आप भी एक लीडर है, आप आपके फैमिली को लीड करते हैं, आप एक छोटा सा ग्रुप को लीड करते हैं, और आप बहुत जल्द एक झुंड को, बड़ी झुंड को या राष्ट्र को लीड करने वाले लोग हैं। पता नहीं, आपको पता नहीं आपका तख्ता कभी पलटेगा। जोशुआ को नहीं मालूम था कि मोसेस अचानक उसके आंखों के सामने से निकल जाएगा, तो नेक्स्ट मेंबर वही होगा। वैसे परमेश्वर सभी को क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। और परमेश्वर के माइंड में बातें हैं कि तैयार होने के बाद एक कौन से जगह के लिए सही रहेगा, फिर परमेश्वर उसको उठाकर वो जगह में भेज देगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आप लोग मामूली लोग नहीं है और ये जगह मामूली जगह नहीं है। हालेलुया। आपको कहा जा रहा है कि तू परमेश्वर को उतार ले, उसके रंग में रंग ले, उसका इमेज, उसका जो प्रतिरूप है, उसका स्वरूप है, उसमें तू आ जा, ताकि तू परमेश्वर का एम्बेसडर बने, राजदूत बने, परमेश्वर को दर्शाने वाला व्यक्ति बने। नंबर 1, आप अगर मनन करते हो तो ये आपका पर्सनल खोज है, परमेश्वर को जानने का तरीका है। उसके नियम में उसके दायरे में आप रहना चाहेंगे, उसके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। दायरे से बाहर जाने का मतलब थोड़ा प्रभु थोड़ा दुनिया, थोड़ा वो थोड़ा ये, तो आप किधर जाएंगे? किधर भी नहीं जाएंगे आप, ना घर का ना घाट का।
फिर किधर का? बीच में लटका। सी, परमेश्वर नहीं चाहता कि भाई ना तो दुनिया में रहे ना तो बीच में रहे, तो हमेशा गर्म रहे। हॉट, हॉट का मतलब है बुद्धिमान, ज्ञानी, सलाह देने वाला, मशवरा करने वाला, अच्छी बात बोलने वाला, पॉजिटिव जीवन जीने वाला, सही जीने वाला, सही रास्ता चलाने वाला। ऐसे लोगों को दुनिया ढूंढती है। क्या दुनिया सलाह मशवरा करती है? एक दूसरे के पास जाती है, उनको सलाह चाहिए, लेकिन उनको क्या पता ये सही है ये गलत है। हेलो, परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को आकर्षित करें। आपके ऊपर जो उजाला है, अंधेरे को पता चले कि मैं अंधेरा हूं, ये उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, thou shall meditate therein day and night। मैं आपको शुरुआत से पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों कहता है कि तू मनन कर? किसको बोला ये? कौन से टाइम पे बोला? ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये डिट्रोनॉमी चैप्टर जैसा खत्म हुआ 5 किताब, मोसेस ने ये बातें लोगों को सिखाई। जैसे ये 5 किताब खत्म हुई, उसको बोला गया, आने वाले पीढ़ी को बोला गया, ये जो किताब लिखा गया उसको तो मनन कर, जो मोसेस ने दिया है उसको मनन कर। क्यों? वाई वी नीड टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड? क्योंकि हमारे अंदर से दुनिया निकालना है, हमारे अंदर से टेंशन, प्रेशर, चिंता, डर, ये सब निकालना है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो 100% डर डाल के बनाया था, 100% चिंता डाल के बनाया था। नहीं था क्या ऐसा? कुछ नहीं था। क्या था फिर? 100% अंदर प्रभु था, 100% प्रभु था। प्रभु और उसका वचन दोनों एक है क्या? Is it? John chapter 1 verse 1 says, in the beginning there was a word, and the word क्या था? पढ़िए, John chapter 1 verse 1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God। प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्दच देव होता। आणि शब्द देव होता। The word is God. So when you read the word of God, when you meditate the word of God, what do? You are thinking about God and what God said। आप परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं और परमेश्वर ने क्या बोला उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके पर मनन कर रहे हैं, ताकि वो आपके चित्त से, बुद्धि से, विचार से, कल्पना से, सोच से निकले नहीं। हालेलुया, हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर चोर आया है चोरी करने, तो वो क्या चोरी करने आया? John chapter 10 verse 10, the thief comes to steal and to destroy and to kill, but Jesus said, I have come to give you abundance and the life in abundance। Read it। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। चोर तर तो केवळ चोरी, घात व नाश करायला येतो। मी तर त्यांना जीवन प्राप्ती व्हावी व विपुलपणे व्हावी म्हणून आलो आहे। The thief comes only to steal and kill and destroy। I came that they may have life and have it abundantly। Jesus speaks parable in Mark chapter 4, we'll not go there। He speaks about the sowing। 4 प्रकार के मैदान में बीज बोने के विषय में कहता है ना? कितने लोग ने सुना? ओके। एक बीज ऐसा गिर जाता है ऊपर रास्ते पे और चिड़िया आके उसको क्या कर देता है? खा लेता है ना? और वो दाखला में एक्सप्लेन किया गया, वो वर्ड है, प्रभु का वचन है, और वो शैतान उसको क्या कर लेता है? चिड़िया उसको खा लेता है। मतलब शैतान उसको
आपके जीवन से उड़ा देता है, चुरा देता है। अच्छा, जब वो बीज चुरा लिया जाता है तो जो बीज के अंदर लाइफ है आपको नहीं मिलता, है ना। तो आपके अंदर जो बीज जाएगा अंदर तो क्या मिलेगा? लाइफ मिलेगा। किसका लाइफ? आपका लाइफ नहीं, प्रभु का लाइफ, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। फिर उसका उत्पादन भी क्या होगा? परमेश्वर के जैसा ही होगा। तो जब आप वचन पढ़ते हो, मनन करते हो, आप क्या कर रहे हैं? लाइफ को पी रहे हैं। यू आर ड्रिंकिंग द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हम नया करार में जीसस बोल सकते हैं, जुना करार में यहोवा बोल देते हैं, यहोवे, हाँ, यशुआ, वन ऑफ द सेम, गॉड इज वन। सिर्फ समय समय पे वो रेवलेशन नाम था ताकि हमें याद रहे कि ये नाम ने हमें उस समय ऐसे बचा है। न्यू टेस्टमेंट में जीसस नाम है, यशुआ, जो हमें नया करार में एक नया नियम के साथ में और हमारे चिंता फिक्र वो सब हटाकर हमको एक नया जीवन दिया है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट द बाइबल सेज, माय पीपल विल लिव बाय फेथ, जस्ट shall live by faith। मतलब उनके अंदर चिंता नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, बीमारी, दरिद्री, श्राप नहीं रहेगा, बगैर फिक्र के परमेश्वर पे भरोसा करके जिएंगे। मेरे लोग ऐसे होंगे, आखिरी समय पे मेरे लोग क्या होंगे? ऐसे लोग होंगे, मेरे लोग ऐसे होंगे। यीशु ने कहा, रोमन चैप्टर में हम देखेंगे, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। बहुत सी जगह में परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि मैं तुमको ये जो नियम दिया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइफ इन द स्पिरिट, राइट, जिसको हम बोलते हैं लॉ इन द लॉ ऑफ स्पिरिट में क्या है? व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ द स्पिरिट टाइटल है, उसका सब टाइटल है मेडिटेशन ऑन गॉड्स वर्ड विल ब्रिंग सक्सेस। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के वचन क्या क्या ला सकता है आपके लाइफ में? कोई बोल सकता है? चंगाई, छुटकारा। फ्रॉम वेयर ऑल द वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग डिलीवरेंस। कहाँ से छुटकारा दे सकता है प्रभु का वचन? मनन करने से क्या क्या कर सकता है? पुराने बुद्धि से आपको छुटकारा दे सकता है, डर से छुटकारा दे सकता है, शैतान से, बीमारी से, दरिद्री, श्राप से, जादू टोना, भानामती, अगर विद्या, काला जादू, शैतान ने बिछाए हुए हर एक छाल के ऊपर आपको छुटकारा दे सकता है। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। चर्च टू चर्च, मीटिंग टू मीटिंग जाने से आपको छुटकारा और आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा। आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से आपको छुटकारा मिलेगा। आमीन। जहाँ पर आपको प्रभु ने रखा वहाँ रहो और ग्रो हो जाओ, मैच्योरिटी के ऊपर चलना है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च जो है, चर्च में लोगों को जो प्लेस करता है प्रभु, वो कोई इंसान नहीं करता है, प्रभु लेके आता है उसको। एक चरवा को लेके आता है और भेड़ को भी लाता है। कितने लोगों ने सुना? ईमानदारी से हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं भी आपको गलत बोलता रहूँगा और आपको समझ में आएगा तो आप फॉलो नहीं करना। कितने लोगों को समझ में आया? फॉल्स प्रॉफिट कब कैसे बन जाते हैं? फॉल्स नबी जो है प्रभु में रहते हैं, गलत कैसे हो जाते हैं? गलत कैसे दिखते हैं और गलत कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हो? फॉल्स जिसको बोलते हैं, फॉल्स, व्हाट इज इन हिंदी? फॉल्स, झूठा, झूठा नहीं और भी कोई वर्ड होगा, सच और झूठ हो गया। फॉल्स, गलत हो सकता है और भी कोई शब्द हिंदी में हो सकता है जिसको फॉल्स बोलते, जो शिकवन है उसके विरोध में लेके जाना। तो सही जो है शिक्षण के विरोध में जाना फॉल्स होता है। और वो फॉल्स कौन होते हैं? फॉल्स प्रॉफिट को कैसे पहचानेंगे आप? झूठा बात सिखाता है,
धोखा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे हम? बहुत सिंपल, द फ्रूट इज नोन बाय द ट्री। फल को कैसे पहचानेंगे आप? हाँ सॉरी, झाड़ को कैसा पहचानेंगे आप? फ्रूट से। उल्टा बोल दिया, करेक्ट भी नहीं करते यार। झाड़ को कैसे पहचाना जाता है? उसके फल से। हालेलुया। बहुत लोग उसकी खुशबू से जानते हैं, बहुत लोग उसके पत्ते से समझ में आते हैं, बट ओवरऑल ऐसा देखने से आपको पता है ये चीकू का झाड़ है, ये मैंगो झाड़ है, एप्पल का झाड़ है। वैसे एक फॉल्स प्रॉफिट को आप पहचान सकते हैं। फॉल्स प्रॉफिट के पास नंबर 1 क्या चीज होगा? लालच। क्या होगा उसके पास? लालच। किस बात की लालच? किस प्रकार का लालच? नो, पावर का लालच। तो परमेश्वर यीशु मसीह सब एक टाइम पे नहीं देता आपको, पावर देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल वचन के अनुसार ही करना होगा आपको। अगर वचन के अनुसार नहीं करना, तो वचन के दायरे से बाहर होकर करेंगे तो आप फॉल्स बन जाते हैं। बहुत लोग यीशु का नाम लेके जरूर मीटिंग खोलते हैं, लेकिन पावर दिखाते हैं। तो प्रभु का सेवक बोलता है मेरा पाँव से पावर जाता है। जूता पकड़ो, मेरा जूता पकड़ो। ऐसे भी सेवक लोग, ऐसे लिखा है क्या? यीशु ने कभी ऐसा किया? जहां पर वर्ड नहीं है, सिर्फ पावर है, हीलिंग है, मिरेकल है, डिलीवरेंस है, इफ देयर इज नो वर्ड, इट्स फॉल्स। हर चीज का फाउंडेशन है द वर्ड ऑफ गॉड। अब पहले वर्ड प्रीच करेंगे, पहला वर्ड बोलेंगे, देन द पावर विल बी रिलीज्ड। ट्रू पावर वर्ड को फॉलो करता है, परमेश्वर का पावर। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15, 16, 17, 18 पढ़ो क्विकली। मरकुस 16:14-18। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर भुला ना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Whenever you preach the word, the signs and wonders will follow. जाते जाते प्रचार करो और फिर ये चिन्ह होंगे। वो अन्य भाषा करेंगे, आप चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, ये सब फॉलो होगा। When you preach the true word, God's power will be released. अगर वर्ड नहीं है और पावर रिलीज हो रहा है, that means only the gift is operating, not the word, not the life of Jesus Christ. बट क्या है फिर वो? That's a deception. बड़ा भीड़ होगा वहां पे, भीड़ हमेशा भीड़ को फॉलो करता है, और थोड़े लोग वर्ड को फॉलो करते हैं। जो समझदार है, जिसको ज्ञान है, वो वर्ड को फॉलो करता है, भीड़ को नहीं। अगर वो बड़ा व्यक्ति जिसको लीड कर रहा है वो खड्डे में गिरेंगे, तो वो सारे भीड़ क्या हो जाएंगे? एक साथ में खड्डे में गिरेंगे। है कि नहीं? ऐसे कई लीडर्स है दुनिया में, बहुत पैसे कमा लिया, नाम कमा लिया, और किधर है? अभी जेल में है। हेलो, क्या चाहिए फिर? दुनिया के पास बहुत ज्ञान है, आपके पास किसका ज्ञान होना चाहिए? किसका? जोशुआ तक 5 किताब था मनन करने के लिए, अभी आपके पास 66 बुक्स हैं। कितना है? 66 बुक्स। बाप रे,
जोशुआ को तो अच्छा था 5 की तरह। ये क्या सजा है? ये क्या है प्रभु? बहुत कठिन कर दिया आपने। कठिन नहीं है, कठिन नहीं। 66 बुक्स में आपका लाइफ है, उसमें पावर है, सक्सेस है, लाइट है, ब्राइटनेस है, फ्यूचर है, राइट। और आप दुनिया के लिए एक एडवाइज़र है, एक प्रीचर है, लाइफ सेवियर है। आप वर्ड बोलेंगे, काम होने को लगेगा। आप यीशु मसीह दुनिया में, जैसा यीशु मसीह ने कहा, आफ्टर मी आई विल प्रोडक्ट लाइक मी, आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं हर एक को मेरे जैसा बनाऊंगा और नरक का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। जादू वाला आएंगे, सुर फुर करेंगे आपके सामने, सर नीचा रखेंगे, पाँव पर करेंगे, इसको मार डालो, इसको ऐसा कर डालो, कुछ नहीं होएगा। वही गिरेगा, उसको सर जाएगा, उसको हाथ पर टूटेगा, उसके सारे शैतान भाग जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। जादू वाला फिर हार के अपना लाइफ प्रभु को देगा, उद्धार मिलेगा उसको। ऐसा हो रहा है। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सुना, परमेश्वर का वचन को कितने लोग मनन करते हैं? अब ये टॉपिक मैं कितना समय से ले रहा हूँ? लगभग 1 महीना हो गया। जब भी आपके कान में कुछ आता है तो ये मत समझो कि अच्छा वचन है, ओके, हाँ बहुत अच्छा है। उसको बाईपास नहीं करना, क्योंकि वहाँ से आपकी शुरुआत है। और वर्ड आपके कान में आए, वो आपको जजमेंट के लिए खड़ा रहेगा। आप नहीं बोल सकते प्रभु ये मैंने नहीं सुना। परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करेगा आपके साथ। आप कमजोर है वो भी जानता है, और ये भी जानता है कि आप मजबूत हो सकते हैं, ताकत पा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। उसको मालूम है लेजी है। लेजी को हिंदी में क्या? आलसी। किसका दोष है? शैतान को बोलेंगे शैतान ने मेरे को सुलाया, अच्छा गाना गाया और मैं सो गया। जब तुम्हारे राज्य में शैतान बीच में नहीं है, तुम्हारा शरीर बीच में है। हालेलुया। और बार बार शैतान को बुलाते रहेंगे तो आएगा वो। अविश्वास की बातें आप करेंगे, शैतान की बातें विश्वासी होकर आप करेंगे, तो शैतान मदद करने के लिए जरूर है कि नहीं? आपने मेरे 1-2 बात बोली, आप 2-4 बोल दे, मैं आ रहा हूं। अपन दोनों दोस्त बोल देते, ऐसे शब्द आपके मुंह से निकालकर आपकी बेइज्जती करके आपको डाउन कर दे। तो परमेश्वर के वचन मनन करने से क्या फायदे हैं? What are the benefits? What are the benefits meditating the word of God? Psalms 119 verse 11 हमने पढ़ा था क्या? Psalms 119 verse 11. One of the benefits, the word keeps you away from sin, Satan and all the bad things. पढ़िए। भजन संहिता 119 का 11वां वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये म्हणून तुझे वचन आपल्या हृदयात साठवून ठेवले आहे. I have stored up your word in my heart. How did you store up? स्टोर कैसे करते हैं? घर का राशन आप एक्स्ट्रा भरते तो किधर रखते हैं? डब्बे में, शेल्फ में, बॉक्स में, किधर तो स्टोर करते हैं कि कुछ खत्म होने के बाद वो स्टॉक निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा घर में जगह है तो स्टोर रूम बनाते, वहाँ स्टोर करते सब, है कि नहीं? टाइम पे वो आपको मिले, बाहर जाने की जरूरत नहीं। वैसे ही आपके हृदय में परमेश्वर का वचन को आप स्टोर करते हैं तो आपको पाप से परमेश्वर का वचन दूर रखता है,
तो पाप से दूर रखता का मतलब पाप के साथ जो भी संबंधित है चीजें वो सबसे दूर रहता है कि नहीं? हेलो, पाप का मतलब क्या है? व्हाट इज सिन? किस किस को सिन बोलते हैं? पाप किस किस को पाप बोलते हैं? हे मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, बोलना चाहिए आप? विश्वासी ने ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, गलत है ना? तो आप गलत नहीं बोलेंगे। विश्वासी लोग नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे आप। वचन जब आप मनन करते हो तो वचन आपको क्या करता है? आपके अंदर फायर डालता है, फायर, लाइफ डालता है, और उसमें क्या कोई शापित चीज आपके जबान से नहीं आएगी, चाह कर भी नहीं आएगी। अगर शैतान यहाँ से बहुत ओवर टाइम मेहनत करता होगा, बार बार बहुत सारे शब्द बोलता रहेगा, आप उसको क्या देंगे? डेफ एयर। सुनने को नहीं आता है, तेरी बात तो समझ में नहीं आता, सुनने को नहीं आता, तो बोल दे मैं इधर से वही करूंगा जो परमेश्वर का वचन मुझे अंदर से चलाती है। हालेलुया। तो जब ऐसा होता है तो आप ये बताते कि मेरा राज्य अलग है और राजनीति अलग है, उसमें का रहन सहन बहुत अलग है। आप नेगेटिव नहीं सोचते, नेगेटिव नहीं बोलते, डरते नहीं और फिक्र नहीं करते। आज का चिंता आज ही करते हैं, कल का चिंता आज नहीं करते हैं। रोटी कपड़ा मकान का चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। फिर चिंता किस बात का है? कि मनन नहीं किया मैंने, परमेश्वर का वचन मनन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, उसका चिंता है। मैं कैसे टाइम निकालूं, कैसे करूं, मुझे उसका चिंता है। अच्छा बोलूं, अच्छा रहूं, मुझे उसकी चिंता है। आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, सीख रहे हैं। सीख रहे हैं क्या? आर यू लर्निंग समथिंग? हालेलुया। Ephesians 4:15 says, speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head in even Christ. पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। Rather, speaking truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. त्याऐवजी आपण प्रेमाने सत्य बोलावे आणि प्रत्येक मार्गाने ज्याच्यामध्ये वाढावे, तो आमचा मस्तक आहे ख्रिस्त। मराठी हिंदी। यस। लेकिन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। बढ़ते जाए। स्थिर कैसा होता है? मसीह में स्थिर कौन होता है, कैसे होता है? हाउ वन एस्टैब्लिश्ड परफेक्ट। मसीह में स्थिर होने का मतलब कौन होता है? स्थिर, सर्व। हाँ, कैसा है? कैसा लिखा है बताओ? लेकिन प्रेम में सच्चाई से सब बातों में प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हाँ, which is the head even Christ. Yeah, speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head of। कौन है हेड हमारा? यीशु मसीह। जब आप स्थिरता की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं और चलने की बात करते हैं, तो कौन मदद करता है? परमेश्वर का वचन। तो आइए, नया करार में फिलिपियन चैप्टर 4:8 में बातें लिखी है, अगर कुछ मनन करना है तो ऐसा कुछ करो। क्या है? फाइनली ब्रदरन, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report,
if there is be any worship, and if there is be any praise, think on these things. 4:8, yeah. इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो हम पढ़ लेंगे आपकी किताबों में बाद में, ये टाइम को बचाते हुए आगे जाएंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और हम कंटिन्यू करने के लिए सेकंड पॉज में जाएंगे।